नमस्ते बच्चों। आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ेंगे। इस गीत के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय के अनुसार हर व्यक्ति को चलना चाहिए और अपने लक्ष्यों की पूर्ति करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने प्रियजनों से मिलने के लिए व्यक्ति किस तरह से तेजी से अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है, उसका भी विवरण इस कविता में, इस गीत में दिया गया है। कवि कहते हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। अर्थात लक्ष्य पूर्ति से पहले ही कहीं मेरे जीवन का अंत ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मेरा लक्ष्य, जिस उद्देश्य के लिए मैंने इस जीवन पथ पर चलना शुरू किया, वह भी तो अब दूर नहीं है। अगर हम इसे सामान्य अर्थ में ले तो कोई राहगीर जो अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाला है, उसे भी तो लगता होगा कि मेरी मंजिल अब दूर नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में मेरी मंजिल, मेरी अंतिम स्थिति, जो इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए मैं निकला हूं, उस लक्ष्य की प्राप्ति से पहले ही कहीं रात ना हो जाए, शाम ना हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पूरे दिन भर का थका हुआ पंथी मतलब यात्री जल्दी जल्दी चलता है, तेजी से कदम बढ़ाने लगता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। काव्य में एक सौंदर्य आ गया है जल्दी जल्दी शब्दों के प्रयोग से। अब देखिए, प्रकृति से लेकर मनुष्य, प्रकृति की हर वस्तु जो है वो किस तरह से इस समय के अनुसार कार्य करती है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे जो हैं वो वापस लौटने की आशा में होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों गौर कीजिएगा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, वापस लौट आने की आशा में होंगे। किसके? माता पिता के। घोंसले, छोटे छोटे जो पक्षियों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वे अपने माता पिता की वापस लौट आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और इसलिए वे घोंसलों से झांक रहे होंगे। यहाँ प्रश्न बनता है कि क्यों झांक रहे होंगे? क्योंकि उनको माता पिता के स्नेह और उनके द्वारा लाए गए दाने की प्रतीक्षा है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो ध्यान है, जैसे ही पक्षियों को ये ध्यान आता है कि हमारे बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके पंखों में चंचलता, तेजी आ जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि जो है, वहां देखिए अंतिम जो पद है, अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं, इसमें वियोग रस है। कवि जो है उसके अकेले होने की स्थिति को बताया गया है। कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं हूं किसके हित चंचल। यानी घर पर कोई मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है और मैं किसके लिए अपने कदमों की तेजी वो लाऊं, किस लिए मैं अपने कदमों को तेज करूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। जैसे ही मेरे हृदय में ये प्रश्न उठता है कि मैं किसके लिए अपने पैरों की गति को तेज करूं, कौन मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है, जैसे ही ये प्रश्न मेरे हृदय में उठता है, मेरे पैरों की गति शिथिल हो जाती है, धीमी हो जाती है और ये प्रश्न भरता उर में विह्वलता है, मेरे हृदय में विह्वलता, व्याकुलता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहली जो 4 पंक्तियां हैं उनमें कवि ने समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी मंजिल की ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए, मंजिल की प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए का संदेश दिया है। दूसरी जो पद की 4 लाइनें हैं, 4 पंक्तियां हैं, उनमें कवि ने प्रकृति और पक्षियों का वर्णन करते हुए कहा है, उदाहरण देते हुए कहा है कि बच्चे जो है वो अपने माता पिता के प्रतीक्षा में होते हैं और पक्षी भी अपने बच्चों के लिए शाम के वक्त, संध्या के वक्त तेजी से कदम बढ़ाने लगते हैं।
और अंतिम जो चार पंक्तियां हैं उनमें कवि ने अपने हृदय की व्याकुल अवस्था का, दुखी अवस्था का वर्णन किया है कि उनके प्रतीक्षा करने के लिए कोई नहीं है और वे अपने कदमों को धीमा कर लेते हैं और इसलिए वे बहुत अधिक व्याकुल हैं।